नमस्कार। आज हम एक काफी महत्वपूर्ण कानूनी मामले पर बात करने वाले हैं। ये राजस्थान हाईकोर्ट का एक फैसला है। हाँ, ये मामला जुड़ा है अनुकंपा नियुक्ति से, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जिसे कहते हैं। रिट याचिका संख्या है 955/2018 और हमारे पास इसका आधार है जोधपुर हाईकोर्ट का 28 नवंबर 2022 का ऑर्डर। बिल्कुल। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे, देखेंगे कि कैसे एक परिवार को अपने हक के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। हाँ, और बैंक के तर्क क्या थे, कोर्ट ने क्या देखा, कैसे पॉलिसी को समझा, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। मामला है राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, मतलब RMGB का। ठीक है, तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है 2 नवंबर 2014 से। RMGB के क्लास 4 कर्मचारी थे श्री हेतराम गायना। उनकी सर्विस के दौरान ही डेथ हो गई। ओके। तो उनकी पत्नी श्रीमती गिगना देवी ने अपने बेटे मुकेश के लिए अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन दिया 25 नवंबर 2014 को, मतलब डेथ के कुछ ही दिन बाद। तो ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर लगता है। फिर दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत आई इंतजार में। आवेदन दे दिया पर बैंक की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। कोई जवाब नहीं। कितने टाइम तक? करीब 3 साल। 2017 तक उस एप्लीकेशन पर कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। 3 साल अनुकंपा नियुक्ति जैसे मामले में ये तो काफी लंबा समय है। बहुत लंबा। और फिर जब बैंक ने जवाब दिया 12 मई 2017 को, तो क्या कहा कि हमारे पास तो ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है। क्या मतलब अनुकंपा नियुक्ति की कोई योजना ही नहीं थी? हाँ, यही कहा। और बोले कि जब बनेगी तब देखेंगे, तब विचार करेंगे। ये तो अजीब बात है। फिर परिवार ने क्या किया? उन्होंने फिर लीगल नोटिस भेजा अक्टूबर 2017 में। उसके जवाब में बैंक ने कहा कि अरे नहीं, हमारे पास तो सिर्फ 2006 वाली एक एक्स ग्रेशिया स्कीम है, मतलब एक मुश्त राशि वाली, नियुक्ति वाली नहीं। अच्छा। तो पहले कहा स्कीम नहीं है, फिर कहा 2006 वाली एक्स ग्रेशिया स्कीम है, मतलब बात बदल दी। बिल्कुल यहीं से फिर मामला कोर्ट पहुंचा। परिवार का यानी पिटिशनर्स का तर्क सिंपल था। क्या तर्क था उनका? उनका कहना था कि देखिए, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA ने एक स्कीम बनाई थी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की। हाँ। और उसे केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दी थी 7 अगस्त 2014 को, और वो लागू हो गई थी 5 अगस्त 2014 से ही। अच्छा, तो कर्मचारी की डेथ से पहले वो स्कीम लागू हो चुकी थी? हाँ, डेथ हुई नवंबर 2014 में, स्कीम लागू हो गई थी अगस्त 2014 में। तो परिवार का कहना था कि ये स्कीम RMGB समेत सभी बैंकों पर लागू होनी चाहिए। लॉजिकल लगता है, लेकिन बैंक का क्या कहना था इस पर? बैंक का स्टैंड बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा हमने IBA की 2014 वाली स्कीम कभी अडॉप्ट ही नहीं की। अपना ही नहीं? नहीं। और मजे की बात यह, उन्होंने कहा कि हमने अपनी खुद की अनुकंपा नियुक्ति स्कीम बनाई है, लेकिन वो 2019 में बनाई है। 2019 में? डेट हुई 2014 में और स्कीम आई 2019 में? जी हाँ, 15 मार्च 2019 से लागू हुई। और इसी बेसिस पर बैंक ने तर्क दिया कि क्योंकि डेथ 2014 में हुई थी, तो 2019 वाली स्कीम तो लग ही नहीं सकती। तो उनके हिसाब से कौन सी स्कीम लगनी चाहिए थी? उनके हिसाब से वही 2006 वाली एक्स ग्रेशिया स्कीम, एक मुश्त पैसे वाली। और उन्होंने इसके लिए एक केस का हवाला भी दिया, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम आशीष अवस्थी। तो मामला फंस गया। परिवार 2014 की IBA स्कीम की बात कर रहा है, बैंक कह रहा है या तो 2006 की एक्स ग्रेशिया लो या 2019 की स्कीम तो लागू ही नहीं होती। हाँ बिल्कुल। लेकिन कोर्ट ने फिर कुछ और चीजें देखी। जैसे कि? एक तो कोर्ट ने ये नोट किया कि जब कर्मचारी की डेथ हुई थी नवंबर 2014 में, उसके सिर्फ एक हफ्ते बाद 10 नवंबर को बैंक के ही बड़े अधिकारियों ने लोकल मैनेजर को एक लेटर लिखा था, और उसमें कहा था कि परिवार को जो भी बेनिफिट्स मिलने हैं उनके बारे में बताओ। और उस लेटर में साफ साफ लिखा था अनुकंपा नियुक्ति। अरे, मतलब बैंक के अंदर ही शुरू में अनुकंपा नियुक्ति की बात थी। लगता तो यही है। भले ही उस पे बाद में अमल नहीं हुआ, लेकिन ये एक पॉइंट था। और दूसरा सबसे अहम पॉइंट, वो बैंक की 2019 वाली स्कीम से ही निकला। लेकिन बैंक तो कह रहा था कि 2019 की स्कीम लागू ही नहीं होगी, फिर उससे कैसे मदद मिली? यहीं पर कोर्ट की व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उस 2019 की स्कीम में एक क्लॉज था, क्लॉज नंबर 8। क्लॉज 8? उसमें क्या खास था? उसमें ये लिखा था कि बैंक उन मामलों पर भी विचार कर सकता है अनुकंपा नियुक्ति के लिए जहां कर्मचारी की डेथ 5 साल या उससे भी ज्यादा पहले हुई हो। अच्छा, 5 साल या उससे भी पुराने मामले? हाँ,
बस ये था कि ऐसे मामलों में फैसला बैंक का बोर्ड लेगा। कोर्ट ने माना कि ये क्लॉज डालने का मतलब ही यही था कि इस स्कीम को थोड़ा रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाए, मतलब पुराने मामलों के लिए भी एक खिड़की खुली रखी जाए। समझ गया। तो बैंक की ही पॉलिसी ने जो बाद में आई पुराने मामले के लिए रास्ता बना दिया। वाह। बिल्कुल। तो फिर वो आशीष अवस्थी वाले केस का क्या हुआ जिसका बैंक हवाला दे रहा था? कोर्ट ने कहा कि वो केस यहाँ लागू नहीं होता क्योंकि आशीष अवस्थी केस में जो स्कीम थी उसमें ऐसा कोई क्लॉज 8 जैसा प्रावधान नहीं था। अच्छा। वहाँ सिर्फ ये झगड़ा था कि स्कीम लागू कब से होगी। यहाँ तो स्कीम खुद ही पुराने मामलों पर विचार करने की इजाजत दे रही थी क्लॉज 8 के जरिए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो फाइनल फैसला क्या आया कोर्ट का? कोर्ट ने कहा कि देखो, एप्लीकेशन 2014 की है, बैंक ने 2019 में पॉलिसी बनाई जिसमें क्लॉज 8 है जो साफ कहता है कि 5 साल या उससे पुराने मामलों पर भी विचार हो सकता है। तो ये 2014 वाला आवेदन क्लॉज 8 के दायरे में आता है। इसलिए कोर्ट ने बैंक को निर्देश दिया कि वो श्रीमती गिगना देवी की 2014 की एप्लीकेशन पर 2019 की स्कीम के क्लॉज 8 के तहत खास तौर पर विचार करें। और अगर बेटा मुकेश योग्य पाया जाता है तो आदेश मिलने के 3 महीने के अंदर उसे अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला। तो अगर हम इस पूरे मामले से कुछ मुख्य बातें निकालें तो वो क्या होंगी? देखिए, सबसे पहली और दिलचस्प बात तो यही है कि कैसे एक बाद में बनी पॉलिसी का एक छोटा सा क्लॉज 8 एक तरह से टाइम मशीन बन गया। हाँ, ये अच्छा तरीका है कहने का। उसने पुराने केस को रिवाइव कर दिया। ये दिखाता है कि पॉलिसी बनाते समय डाली गई भाषा कितनी मायने रखती है। अगर इरादा हो तो बाद की पॉलिसी से भी पुराने मामलों को एड्रेस किया जा सकता है। और दूसरा पहलू वो प्रशासनिक देरी का है। 3 साल तक परिवार को कोई जवाब न देना ये दिखाता है कि सिस्टम की सुस्ती का असर असल जिंदगियों पर कैसे पड़ता है। बिल्कुल। जो परिवार शायद तुरंत मदद की उम्मीद कर रहा हो, उसे सालों इंतजार करना पड़े, ये गंभीर बात है। सही। और यहीं से एक सवाल मन में आता है, क्या संस्थाओं को, बैंक्स को या दूसरों को अपनी पॉलिसी बनाते वक्त ही पुराने या पेंडिंग मामलों के लिए कुछ स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं बना देनी चाहिए? हाँ, ताकि ऐसी स्थिति ही ना आए। बिल्कुल। खासकर जब मामला अनुकंपा जैसा हो, जो है ही मानवीय आधार पर। क्या हर पॉलिसी को सख्ती से भविष्य पर ही लागू होना चाहिए या पुराने अन्याय को ठीक करने की गुंजाइश रखनी चाहिए? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद नीति बनाने वालों को सोचना चाहिए। बहुत अच्छी चर्चा रही। शुक्रिया।